बहुत खुश हुआ और मुझे लगा कि इस राधवगढ़ की मिट्टी में से क्या बात है कि यहाँ पे आदिवासी भी है और एससी के भी है, ओबीसी के भी है और जनरल के भी है। सब मिलके इस दिवस को मना रहे, ये बहुत अच्छी बात है। इसी कारण मैं बैठे बैठे मन ही मन में सोच रहा था कि इसी बात से, इस मिट्टी में यही बात थी, इसीलिए राधवगढ़ का बेटा मध्य प्रदेश का सीएम बना यहाँ पर। तो साथियों, आज का जो 9 अगस्त का दिन है, वास्तव में मध्य प्रदेश में एक अलग दिन है। यहाँ पर 3 युवा विधायक आए, बाकी कहीं नहीं आए। इस कारण से दूसरी जगह पर जितने भी 9 अगस्त के प्रोग्राम हुए ना, वह माइक चले और पुलिस प्रशासन भी परेशान की। हम तमाम जगह देखते गए, लेकिन यहाँ का विधायक सरल स्वभाव, हंसमुख चेहरे का विधायक आदरणीय जयवर्धन सिंह जी, आपने जो अनुमति दिलाकर समाज के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं और समाज को, बेटे को प्रोत्साहित करते हैं, हम आपके तहे दिल से आभारी है। मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ पर ऊर्जावान समाज के बेटे जो विधायक है, 2, एक पूर्व से आए हैं और एक पश्चिम से आए हैं। पश्चिम से विधायक आदरणीय विक्रांत भूरिया जी, वो भी जुनूनी विधायक आए, आज हमारे बीच में आए, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, पूर्व से आए डिंडोरी के विधायक आदरणीय ओंकार मरकाम जी, मैं तो उनको दादा ही कहता हूं, हमारे लिए दादा है, क्योंकि वो 4 बार अभी विधायक है और कैबिनेट मंत्री भी रह चुके। तो ऐसे समाज के साथी और बेटे आए और हमारे बीच में, चाहे कहीं पे भी घोटाला हो, गलती हो रही, कुछ भी हो रही, उस चीज को उजागर करने के लिए माहिर आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर आनंद राय जी भी आए हैं हमारे बीच में। ये कितनी अच्छी बात है। और समाज की बेटी, पहले हम लोग सोचते थे कि आदिवासियों में कोई राजा नहीं, कोई रानी नहीं, कोई राजकुमारी नहीं, कहाँ गए हमारे, इतनी सारी रियासतें थी, 258 रियासत आदिवासियों की बोलते थे, लेकिन वो रियासतें कहाँ है, वो लोग कहाँ है। तो इस प्रोग्राम में राजकुमारी सुभागना जी बागनिया वे आए, ये भी अच्छी बात है। इनके परिवार ने जो जाम गेट बना है इंदौर के पास में, तो होलकर की जो सेना थी, उस गेट से निकलने के लिए अपना जो लगान या कुछ टैक्स देके अपनी सेना निकालती थी। ये थे हमारे क्षेत्र की बात। हमारे लोगों से टैक्स लेना पड़ा और हमारे लोगों ने पनाह दिया। तो साथियों, और भी यहाँ जो आयोजन करता साथी टीम है, मैं एक एक का नाम लूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, अभी टाइम का भी अभाव है। मैं गुना जिले की सभी जो टीम है यहाँ के राधवगढ़ के सभी आयोजक टीम को मैं तहे दिल से सेवा जोहार करता हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा कार्य किए। और अन्य समाज के जो बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर आए, मैं उनका भी तहे दिल से सेवा जोहार करता हूँ। और अभी नीमच से जो डांस पार्टी आई, उदय भाई भील की जो पार्टी आई है, डांस पार्टी, डांस गली पार्टी, कौन सी गली पार्टी है ना, क्या गली गर्ल्स पार्टी जो आई है, इनके नाम से तालियां बजाओ, क्योंकि लोग बोलते ना दुनिया में
कि टैलेंट को जमीन में गाड़ दो, वो एक दिन दिखता है। तो ये टैलेंट आज हमने देख लिया और इस टैलेंट ने YouTube पे कल ही अपलोड कर दिया था एक वीडियो और मैसेज कर दिया था, वो भी लाखों में देखा लोगों ने कि गुना जिला में ये 9 अगस्त का प्रोग्राम हो रहा है, नीमच की टीम जा रही है, ये संदेश गया। तो साथियों, आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी साप्ताहिक दिवस है। इस दिवस के ऊपर क्या मैसेज जाना चाहिए, इसलिए ये गुना में यहां पर प्रोग्राम रखा। और साथियों, मैं थोड़ी सी भूमिका तरफ ले जाऊंगा क्योंकि सच्चाई हम लोगों को सुनना चाहिए, फिर नाचेंगे भी और रैली में भी जाएंगे। साथियों, जब दुनिया में आदिवासी के ऊपर अत्याचार हुआ, हमारे जो आदिवासी है दुनिया में, सारे समाज की संपत्ति बढ़ रही है, उनकी शिक्षा बढ़ रही है, लेकिन हमारे समाज के पास लोगों की, समाज की जनसंख्या भी घट रही है और संपत्ति भी घट रही है। तो साथियों, दुनिया में वर्तमान में 37 करोड़ लगभग हमारे आदिवासी है। भारत में 14-15 करोड़ आदिवासी है, मध्य प्रदेश में 2.25 करोड़ आदिवासी है। तो इस बात की चिंता होना चाहिए कि इन आदिवासियों का योगदान क्या रहा इस देश के लिए, उस योगदान को याद किया जाना चाहिए और उनके हक अधिकारों का संरक्षण किया जाना चाहिए। ये बात 9 अगस्त को बोलता है। साथियों, जब दुनिया में जगह जगह अलग अलग देशों में आदिवासियों को मारा गया, तब जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, फ्रांस, तमाम देशों में आदिवासियों को मारा गया, तो नॉर्वे जैसे देश है अभी, उस देश के आदिवासियों ने अपने हक अधिकारों के लिए पहली लड़ाई लड़ी और पैरवी किए कि हमारे अधिकार की रक्षा हम करेंगे, हम भी जीना चाहते इस धरती पे, हमको मत मारो, हमारे अधिकारों के संरक्षण करो। तो साथियों, दुनिया में जितने भी आदिवासी थे, उनकी संख्या घटने लग गई, उनके लोग घटने लग गए, उनकी संपत्तियां घटने लग गए। इस कारण से थोड़ा चिंतन हुआ और चिंतन यह हुआ कि कुदरत इतना खराब, एटमॉस्फेयर जो वातावरण क्यों खराब हो रहा है, दुनिया में हवा क्यों खराब हो रही है, मिट्टी क्यों खराब हो रही है, पानी क्यों खराब हो रहा है। इस बात पे चिंतन होने लग गया, भूकंप आने लग गए, ओलावृष्टि होने लग गई, दुनिया भर की जो बीमारियां आने लग गई। तो यूएनओ एक गठित हुआ, 1945 में गठित हुआ था। उसमें चिंता हुई, नॉर्वे की पहल पर कई देशों के लोगों ने चिंता किया कि आदिवासियों के ऊपर विचार होना चाहिए। तो पहले जो बैठक थी 9 अगस्त 1982 को हुई थी बैठक, उस कारण से इस दिवस को 9 तारीख को मनाते हैं। फिर बाद में 1994 में घोषित हुआ और 95 में पहला 9 अगस्त दिवस, वर्ल्ड इंडिजिनस डे जो है, मनाया गया। तो पहला जो वर्ल्ड इंडिजिनस डे मनाया गया था, उसी साल आदिवासी वर्ष घोषित किया गया। उसके बाद में 2 बार आदिवासी दशक घोषित किया गया। इसके पीछे कारण ही ये रहता है कि आदिवासियों को बचाने के लिए यूएनओ अलग अलग विषय जारी करता है कि इस विषय पे चर्चा करो, आप इनकी कस्टम पे चर्चा करो, इनकी कल्चर पे चर्चा करो, इनके सिविलाइजेशन पे चर्चा करो, ऐसा यूएनओ बोलता है। तो ये इस साल भी थीम है, ये देखो आप, इस साल की थीम आप देख सकते हैं कि प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ इंडिजिनस पीपल इन वॉलंटरी आइसोलेशन एंड इनिशियल कॉन्टैक्ट। हिंदी में है स्वैच्छिक अलगाव, प्रारंभिक संपर्क में स्वदेशी लोगों के अधिकारों की रक्षा करना। इसका मतलब क्या है?
9 अगस्त पे क्या कहना चाहता है दुनिया वाले? यूएनओ क्या कह के बोलना चाहता कि वो यूएनओ ये कहता है कि आदिवासी को उनके हिसाब से जीने दो, उनकी रीति रिवाज के हिसाब से जीने दो, उनके परंपरा और जो जितने भी पुरखा व्यवस्था है, जीवन मूल्य है, जीवन शैली है, उनके हिसाब से जीने दो। ये ऐच्छिक अलगाववाद है। उसके बाद प्रारंभिक संपर्क में स्वदेशी लोगों के अधिकारों की रक्षा करना। इसका मतलब यह होता है कि आदिवासी एरिया में जितने भी 5वीं अनुसूची वाले जो एरिया है वहां पे आदिवासी है, आदिवासी के लिए अलग विशिष्ट नियम बनाए गए हैं। उस नियम के तहत उन जिलों का संचालन किया जाए तो वहां पे कलेक्टर हो, एसपी हो, एसडीएम हो, उनकी नियुक्ति जो है ऐसे लोगों की नियुक्ति की जाए वो जो अधिकारी है आदिवासी के भाषा जानता हो, आदिवासी की तौर तरीके जानता हो, आदिवासी के सारे जीने के तरीके जानता हो, ऐसे आदमी को वहां पे कलेक्टर बनाओ, ऐसा कहना है। ये भारत का संविधान भी बोलता है। या गुना में आए हमारे आदरणीय गजानन दादा ने बताया आपको पूरी 5वीं अनुसूची शुरू से लगाकर यही जीने के तरीके हैं। हमने आदिवासी एक ऐसा समाज है जो किसी धर्म का प्रचार ही नहीं करता। अगर उसका भगवान पहाड़ के ऊपर खुले में है तो वहां जाके पूजा कर लेगा, लेकिन दुनिया को कभी नहीं बताया कि जाओ हमारा भगवान ऐसा है उसकी पूजा करो। कभी नहीं बताया हमारा आदिवासी समाज। हमारे आदिवासी समाज एक ही बोलता है, चांद, सूरज, आग, हवा, पानी, पेड़ पौधे, नदी, नाले, पहाड़, कीड़े मकोड़े, अनाज और हमारे पूर्वजों की जो आत्माएं हैं उनके नाम पे जमीन पे हम लोग धीरे से तर्पण करते हैं। ये है हमारे जिंदे भगवानों की पूजा। इसी से दुनिया चल रही है। इसके बिना दुनिया में चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो वो 1 सेकंड 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह पाएगा। उसकी उपासक, उस कुदरती शक्ति की पूजा करने वाला आदिवासी समाज है। अभी कुदरती शक्ति की बात कर रहे थे तो माननीय जो विधायक है आपके लाडले जयवर्धन सिंह जी और इनके बीच में चर्चा हो रही थी, मरकाम जी जो है विधायक डिंडोरी के, कि नेचुरल शक्ति की बात हो रही थी कि कुदरती निसर्गवादी शक्ति क्या है। तो पहले जमाने में जब आदिवासियों की लड़ाइयां होती थी, आदिवासियों के ऊपर कोई मारने आते थे तो वो बता रहे थे कि वो सबसे पहले तो मधुमक्खी को भेजते थे तंत्र मंत्र से। उससे भी नहीं मानिए तो तमाम जो जंगल के जो शेर रहते, भालू चीते रहते, वो भी अपने मंत्र से वंश कर रखते थे, उनको भेजते थे कि जाओ लड़ो। तो आदिवासी के पास ऐसी शक्ति है, वो आग को भी बांध देते हैं, वो पानी को भी बांध देते हैं, वो हवा को भी बांध देते हैं और जानवरों को भी अपने वंश में कर लेते हैं। ऐसे सुपर पावर हमारे आदिवासी समाज में है साथियों। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इस सुपर पावर का इस्तेमाल करके हम हमारे समाज को बेहतर बनाएंगे, आने वाले दिनों में आगे बढ़ाएंगे। और साथियों, अब वर्तमान में क्या हो रहा है कि वर्तमान में जो सरकारें हैं, एक वनवासी कल्याण आश्रम का अध्यक्ष बोल देता है कि 9 अगस्त तो दूसरे देशों जो यूरोपीय देश है, अन्य जो महाद्वीप है वहां मनाया जाता है, भारत के आदिवासियों से कुछ नहीं लेना देना। और उसी बात पे मध्य प्रदेश सरकार उस बात पे मनन कर लेती है और 9 अगस्त का कार्यक्रम प्रदेश में पूरा बिगाड़ दिया। छुट्टी जो मिलती थी उसको भी नहीं दिया। ये चीजें हैं। तो साथियों, हम इनसे कुछ नहीं मांगते हैं, हमारा बजट का हिसाब ही दे दो, आप ज्यादा बड़ी बात मत करो। बस अभी
40,805 करोड़ रुपए आदिवासियों के नाम पे आए। अगर यही बजट आदिवासियों को मिल जाता तो क्या आदिवासी के बेटे अच्छा व्यवसाय नहीं कर सकते थे? नहीं कर सकते? बताओ, क्या आदिवासी के बेटे दुनिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी जैसे कोलंबिया है, ऑक्सफोर्ड है, ये ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकते थे क्या? बताओ, हमारे पास ये चीजें हैं बोलने के लिए। आज हमारे नाम के जो पैसे आते हैं, आप अलग अलग प्रोजेक्ट बनाते हैं। आप एक बात और बता देता हूं, मालवा, निमाड़ और खानदेश, यहां पे 4 आक्रांता आए थे। उन आक्रांताओं ने एक इंदौर पे राज बसा लिया, दूसरा ग्वालियर पे बसा लिया, तीसरा देवास पे बसा लिया, चौथा धार पे बसा लिया। और आज इंदौर में जो पेशवा लोग आए थे, उन पेशवाओं के मूर्ति खरगोन जिले के राबेरखेड़ी में 300 करोड़ की लग रही है। तो मैं पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को कि 300 करोड़ का आप प्रोजेक्ट बना रहे, अभी 90 करोड़ का है, वो इनिशियल, बाद में 300 बन जाएगा। 300 करोड़ का आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उनका योगदान क्या रहा मालवा और निमाड़ के लिए, ये पूछना चाहते हैं हम। क्योंकि उन्होंने कई संपत्ति, हमारा यहाँ संपन्न समाज था, हमारा समाज को लूट कर पुणे ले गए, पूरा लूट कर पुणे ले गए। और आज हमारा जो समाज है, बड़वानी, धार, खंडवा, देवास, इंदौर, इतने इलाके के इतने आदिवासी भीलों को मारे हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे। जो गजेटियर है अंग्रेजों के जमाने का, उस गजेटियर में भी नाम मिलेंगे हमारे लोगों के लिए, क्योंकि कोई आकलन करने वाला ही नहीं था। जैसे अभी इतने हजारों लोग उजड़ गए, उनकी बात करने वाला कोई नहीं है। इसलिए वैसा ही उस समय में, इसी कारण अभी राजकुमारी जी बोल रहे थे, सुभागना जी बोल रहे थे कि हमारा इतिहास को मिटाया गया। जब मैं बालाघाट में नौकरी कर रहा था, मैं एक जगह गया तो वहां पे पता चला कि ये लांजीगढ़ है, ये किरनाई माता का मंदिर है, ये तिलका माता का मंदिर है। तो मैं पूछा कि भाई ये तिलका माता कौन थी, ये किरनाई माता कौन थी? तो उन्होंने बताया कि उस दौर में हमारी जो राजा की जो लड़कियां थी, उन लड़कियों को दौड़ा के यहाँ तक लाए थे। और जिस पहाड़ी पे हम लोग बैठे थे, उस पहाड़ी के ऊपर बता रहे थे कि यहीं से वो तिलका माता लुढ़की थी, गिर गई थी, दौड़े थे, अपने जान बचाने, अपनी इज्जत बचाने के लिए भागी थी ऐसे, और यहाँ से गिर गई और वहां जाके मरी, ऐसा बताया। तब मुझे समझ में आया कि मेरे समाज की रियासतों को आपने कैसे मिटाया। आज हम पढ़े लिखे हो गए 21वीं सदी के आदिवासी। एक बात और है कि हम लोग ना धर्म विरोधी है, ना जात विरोधी है, ना संस्था विरोधी है, ना पार्टी विरोधी है, किसी के विरोधी नहीं है। हम सिर्फ अपनी बात करते हैं। तो साथियों, पहले हमारे जो समाज के लोगों को, हम तो पढ़े लिखे तो इतिहास या किताबों में देखते थे कि हमारा समाज का एक तो राइटिंग में लिखा होगा कि यार फलाना लड़ा था, लेकिन नाम नहीं मिलते थे। आप इतिहास में क्रांतिकारियों के नाम आ गए, तो ये कितनी बड़ी बात है। ये समाज का बेटे नए नए शोध कर रहे। आप ये बताओ कि आदिवासी समाज ने इस देश को क्या नहीं दिया। जो अभी दवाई चल रही है मेडिकल की दुनिया में, ये दवाई भी आदिवासियों ने दिया। अभी ये बता रहे थे विक्रांत भूरिया जी, ऑपरेशन करते हैं ना, ऑपरेशन करते हैं तो सबसे पहले आदिवासियों ने ही ऑपरेशन किया। कहीं जंगल में कुल्हाड़ी लग गई तो फट से हटाए और कहीं से धागा लाके सिल लेते थे। तो ऑपरेशन तो हमारे लोग भी करते थे। और महिलाएं भी, अगर बच्चे नहीं होते थे तो कभी किसी के पास जाते थे क्या? पहले
कहीं मंत्र बोल दिया, कहीं दवाई जड़ी बूटी खिला दिए तो उसी में बच्चे हो जाते थे। पर आज दिक्कत आ रही है, हम पुरखाओं का खाना भूल गए, पुरखाओं के जीने तरीके भूल गए, पुरखाओं की संस्कृति भूलते जा रहे हैं। इसलिए आज हमारी उम्र घटती जा रही है। और अभी डॉक्टर साहब, अभी ये पता चल रहा है मुझे कि हमारे समाज की बेटियां जो प्रेग्नेंट होती है तो सबसे ज्यादा बच्चे हमारे समाज की बेटियों को गिर जाते हैं बीच में। ये दिक्कत हो रही है, ये समस्या आ रही है। समस्या इतनी सारी है समाज के पास, और अभी हमारे पास समय कम है। मैं चाहूं तो और भी बहुत सारी बातें रख सकता हूं, लेकिन यहाँ पे जितने भी समाज के लोग आए, और मैं पिछली बार भी आया था राधवगढ़ में, विधायक महोदय जी, आपके राधवगढ़ का जो प्यार मिला, मैं 3-4 चौराहे पे मुझे ये पगड़ी बदल बदल के बांधा। तो मैं घर जाके बताया कि मैं राधवगढ़ गया था, वहां पे 4 चौराहे पे पगड़ी बांधे। तो वो लोग एकदम सकपका गए, बोले क्या बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि जो पगड़ी बांधने वाले वो अधिकतर हमारे जो दूसरे जो ओबीसी जनरल के लोग ज्यादा थे। ये भाईचारा देख के आया, मैं बोला। तो ये कितनी अच्छी बात है। आप लोग बातें करो तो बहुत सारी है। आदिवासियों के ऊपर जगह जगह अत्याचार हो रहा है, उस पर भी बात करेंगे। एक छोटी सी बात करता हूं कि अभी आपके क्षेत्र में आपका विधायक मजबूत है, इसलिए आप लोगों के ऊपर जहां भी कुछ होता है, परमिशन नहीं मिलती है तो विधायक साहब खड़े हो जाते हैं। लेकिन हमारे से जो क्षेत्र में बहुत सारे जगह पे हम लोग इंदौर में बैठे रहते हैं और पुलिस वहां पे FIR कर लेती है, और NSA जैसा कानून लगा दिया। विधायक साहब, आप लोग अगर विधानसभा में बात रखे तो मैं माननीय ओंकार मरकाम सर से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप विधानसभा में ये पूछे कि मनावर जैसी जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, जब वारेन हेस्टिंग ने ही नियम बनाए थे कि इनकी जमीन छीन लो, इनके जंगल छीन लो, इनके पानी छीन लो, लेकिन वैसी ही कंपनी एक हमारे मनावर में है। उस कंपनी ने खिलाफ जो युवा एक्शन ले रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, अच्छे युवाओं के ऊपर ही जो सामाजिक युवा थे उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का कानून लगा दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि वो कंपनी क्या कोई राष्ट्र संपत्ति है क्या? बताओ, राष्ट्र संपत्ति है मनावर की कंपनी? कोई सी भी कंपनी राष्ट्र संपत्ति है क्या? राष्ट्र संपत्ति नहीं है। आदिवासी के ऊपर NSA लगाना ये सबसे बड़ा अन्याय, अत्याचार है आपके पावर के, आपके कानून का, और आप संविधानिक जो प्रावधान है उनका उल्लंघन कर रहे हैं। अब हम नहीं सहेंगे, चाहे कहीं सा भी जिला हो, कोई से भी तहसील हो, समाज के बेटों के साथ अन्याय अत्याचार होगा तो हम लोग आएंगे और वहां पे जो बने, चाहे जितना लड़ना पड़े, संघर्ष करना पड़े, हम संघर्ष करेंगे। और युवाओं को कहते हैं लड़ाई पढ़ाई साथ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, लड़ते ही जाएंगे। एक गीत गाऊं क्या आप लोगों के पता से?